अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम युगांधर को देखते हैं। वो आधी रात को अपने घर आता है और जैसे ही युगांधर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी वाइफ हारिका एक दूसरे लड़के हर्षा के साथ रोमांस कर रही है। वो दोनों युगांधर को देखकर चौंक जाते हैं। हर्षा डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन हारिका उसे रोक लेती है और वो युगांधर से कहती है कि मेरी पसंद हर्षा है, तुम नहीं। उसने एक वेब सीरीज में काम किया है, फिल्म में काम करने वाला है, जल्द ही हीरो भी बन जाएगा। मेरे लिए तुम किसी काम के नहीं हो। ये सुनकर युगांधर गुस्से में अपना चाकू निकालता है। पहले हारिका और फिर हर्षा दोनों की जान ले लेता है। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब हारिका ने युगांधर को ठुकराया हो। सुहाग रात में ही हारिका ने युगांधर के साथ जो किया था उसकी वजह से आज युगांधर कातिल बन गया और आगे भी कत्ल करने वाला है। इनकी सुहाग रात में क्या हुआ था आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि फिल्म का नाम है एवं और फिल्म आहा वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी और आप लोग एक बार फिल्म जरूर देखना, तभी पूरा मजा आएगा। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। कुछ दिनों के बाद हम गर्ल्स कॉलेज के बाहर का सीन देखते हैं। एक लड़का पंपलेट लेकर आता है जिस पर प्रभास का फोटो और एक क्यूआर कोड था। वो लड़कियों को बताता है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुम एक कॉन्टेस्ट जीत सकती हो, जिसके बाद तुम्हें प्रभास के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। यहीं पर एक लड़की होती है कीर्ति और वो प्रभास की बहुत बड़ी फैन है। वो अपने फोन से क्यूआर कोड को स्कैन कर लेती है, जिसके बाद कीर्ति के फोन पर मैसेज आता है कि तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो और तुम्हें डिनर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। कीर्ति खुशी से पागल हो जाती है। शाम को एक गाड़ी उसे पिक करके शहर के बाहर एक होटल के पास छोड़ देती है। वहां पर ऑलरेडी डिनर टेबल सजाया गया था। कीर्ति वहां बैठकर प्रभास का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ एक ट्रैप है और उसके सामने आता है युगांधर। उसे देखकर कीर्ति पूछती है कि प्रभास कहाँ है। तब युगांधर कहता है कि प्रभास तुम्हारा रिश्तेदार है क्या जो तुम्हारे साथ डिनर करेगा? मेरे साथ डिनर करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कीर्ति डर जाती है। वो कीर्ति के पैरों को भी बांध देता है, जिसके बाद रोते हुए कीर्ति उसके साथ डिनर करती है और फिर युगांधर उसे छोड़ देता है। इसके बाद कीर्ति सुबह सुबह अपनी फ्रेंड्स के साथ विकाराबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाती है। वो डरते डरते कांस्टेबल गंगा को पूरी कहानी बताती है, लेकिन गंगा कहता है कि प्रभास का नाम सुन लिया तो डिनर करने पहुंच गई, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? तभी कीर्ति एसआई अभी को देखती है और एसआई अभी को देखते ही कीर्ति डर जाती है। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम पीएसआई सौम्या को देखते हैं जो आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस स्टेशन में आती है। वो अभी से कहती है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे सिंसियर पुलिस ऑफिसर के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी उसकी बातें सुनकर बोर हो जाता है और उसे फाइल सेक्शन में काम करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर सौम्या को पुरानी फाइल्स को स्कैन करके डिजिटल फाइल बना के अपलोड करना था। सौम्या अपने काम पर लग जाती है। शाम को सौम्या अपने घर आती है तो उसके पापा और भाई दोनों सौम्या को चिढ़ाने लगते हैं कि मुजरिमों को पकड़ने गई थी और अब फाइलों की धूल झाड़ रही है। लड़कियां साफ सफाई करते हुए ही अच्छी लगती हैं। दरअसल सौम्या के पापा और उसका भाई दोनों उसकी नौकरी से खुश नहीं थे, लेकिन सौम्या की माँ हमेशा से ही उसे सपोर्ट करती आई थी। सौम्या भी अपनी माँ के सपोर्ट से पुलिस ऑफिसर बन गई थी और अब वो पुलिस स्टेशन में अच्छे से काम करने लगती है। सभी के साथ अच्छे से प्यार से बात करती है। कांस्टेबल गंगा तो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगता है। कुछ दिन के बाद गंगा के बेटी की सगाई होने वाली है। गंगा अभी के पास जाता है और उसे भी अपनी बेटी की सगाई में इनवाइट करता है। तब अभी गंगा से कहता है कि सबसे पहले तुम अपनी बेटी से पूछ लेना कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। अगर लड़का पसंद नहीं है तो उसकी शादी मत करवाना। खैर, सगाई वाला दिन भी आ जाता है। अभी अपनी ड्यूटी को लेकर इतना सिंसियर था कि वो सगाई में भी वर्दी पहनकर जाता है। वो अपनी ड्यूटी पर एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो काम के अलावा किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करता था। लेकिन सौम्या उसे बताती है कि बचपन में मैं कहीं भी जाती थी तो मेरे पापा मेरी सेफ्टी के लिए भाई को भी मेरे साथ भेज दिया करते थे और इसी वजह से मैं पुलिस ऑफिसर बने ताकि सबको बता सकूं कि मैं एक लड़की हूं, लेकिन फिर भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। सौम्या अभी को सब कुछ इसलिए बता रही थी क्योंकि अब वो अभी को पसंद करने लगी थी। एक तरफ इनकी प्रेम कहानी शुरू हो रही थी
तो दूसरी तरफ हम एक और लड़की अनुषा को देखते हैं। एक्ट्रेस बनना अनुषा का सपना है और वो एक एड फिल्म में कास्टिंग के लिए ऑडिशन देने जाती है। उसे देखने के बाद कास्टिंग डायरेक्टर उसे सिलेक्ट कर लेता है। फिर वो अनुषा को एक एनडीए साइन करवाता है कि जब तक एड फिल्म की शूटिंग नहीं हो जाती तब तक तुम किसी को नहीं बताओगी कि तुम जूनियर एनटीआर के साथ एड फिल्म शूट करने वाली हो। एनटीआर का नाम सुनते ही अनुषा खुशी से पागल हो जाती है और एनडीए साइन कर देती है। कुछ दिन के बाद एक गाड़ी आती है और वो अनुषा को लेकर शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा देती है। लोकेशन पर ऑलरेडी सारी तैयारियां कर ली गई थी। जैसे ही अनुषा वहां पहुंचती है, डीजे पर गाना शुरू हो जाता है। गाना सुनकर अनुषा डांस करने लगती है और तब उसके सामने आता है युगांधर और वो भी अनुषा के साथ डांस करने लगता है। उसे देखकर अनुषा पूछती है कि एनटीआर सर कहाँ हैं? जवाब में युगांधर कहता है कि वो तो नहीं है, तुम मेरे साथ ही डांस कर लो। और वो अनुषा की कमर पकड़कर डांस करना चाहता है। अनुषा उसका विरोध करती है। तब युगांधर कहते हैं कि अगर एनटीआर तुम्हारी कमर पकड़कर डांस करता तो प्रॉब्लम नहीं होती, मैं पकड़ रहा हूं तो दिक्कत है। अनुषा समझ जाती है कि एनटीआर के नाम से उसे फंसाया गया है। वो युगांधर की कमर से उसका चाकू खींच लेती है और युगांधर से कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन चाकू छीनकर युगांधर ही उसे जान से मार देता है। एज यूजुअल पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पहली बार सौम्या भी गंगा के साथ क्राइम सीन पर आ जाती है। उसने पहली बार अपने सामने लाश देखी थी। खैर, क्राइम सीन को अच्छे से देखने के बाद पता चलता है कि इस लड़की का फोन गायब है। जबरदस्ती या रेप का कोई निशान नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। अभी कहता है कि कातिल सबूत मिटाने में एक्सपर्ट है, उसने क्राइम सीन पर कोई गलती नहीं की है। अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सौम्या भी उसकी टीम में शामिल होती है और वो लोग अनुषा के घर जाते हैं। तब अनुषा की फ्रेंड बताती है कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और कुछ दिन पहले ही उसने एक रिसोर्ट में ऑडिशन दिया था, जिसके बाद एनटीआर के साथ एड शूट करने के लिए उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। वो एड शूट करने के लिए गई थी, लेकिन किसी ने उसे मार दिया। ये कहानी सुनकर अभी को कीर्ति वाला केस भी याद आ जाता है। वो सौम्या से कहता है कि कीर्ति को प्रभास के नाम पर डिनर के लिए बुलाने वाला और अनुषा को एनटीआर के साथ एड शूट करने के लिए बुलाने वाला और उसे मारने वाला एक ही आदमी हो सकता है। लेकिन वो कोई सीरियल किलर नहीं है, सीरियल ऑफेंडर है, क्योंकि कीर्ति ने उसकी बात मान ली थी, ज्यादा विरोध नहीं किया था, तो उसने कीर्ति को छोड़ दिया। लेकिन अनुषा ने उसका विरोध किया होगा, जिससे कि उसका ईगो हर्ट हुआ होगा और उसने अनुषा को मार दिया होगा। इन सबसे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कोई है जो एक्टर्स का नाम लेके लड़कियों को अपनी ट्रैप में फंसा रहा है। सौम्या कहती है कि हमें लड़कियों को स्कैम के बारे में बता देना चाहिए। अभी भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद सौम्या 200 अलग अलग ग्रुप्स में एक वार्निंग मैसेज भेज देती है। मैसेज के साथ एक नंबर भी होता है कि अगर कोई तुम्हें किसी एक्टर के नाम पर कॉल करता है तो वो एक फ्रॉड कॉल हो सकता है और अगर कोई ऐसा करता है तो कॉल करके हमें बताना। सौम्या पुलिस स्टेशन में कॉल का वेट कर रही होती है और आखिरकार उसे प्रत्युषा नाम की एक लड़की का कॉल आता है। किसी ने महेश बाबू का पीए बनकर उसे कॉल किया था और कहा था कि महेश बाबू तुम्हें इस वीकेंड लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएंगे। लेकिन प्रत्युषा ने सौम्या का मैसेज देखा था और इसलिए उसने सौम्या को कॉल कर दिया। सौम्या उससे मिलने के लिए जाती है और प्रत्युषा से कहती है कि तुम उसे कॉल करो और बताओ कि तुम उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए तैयार हो। प्रत्युषा उसे कॉल करके बता देती है, जिसके बाद सौम्या प्रत्युषा बनकर उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन सौम्या को देखते ही युगांधर छिप जाता है और प्रत्युषा के फोन पर मैसेज करता है कि लास्ट मोमेंट पर महेश बाबू का प्लान कैंसिल हो गया है, तो अब हम लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर मैं तुम्हें जल्द ही कांटेक्ट करूंगा, दोबारा मिलेंगे। सौम्या मैसेज देखती है और वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो घर जा रही होती है, लेकिन अब युगांधर उसका पीछा करता है। वो सौम्या की गाड़ी को टक्कर मार देता है। सौम्या की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। युगांधर उसे मारने के लिए बाहर आता है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और मजबूरन युगांधर को वहां से भागना पड़ता है। गांव वाले सौम्या को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल में सौम्या को होश आता है, तब अभी उसके पास ही होता है। वो सौम्या से कहता है कि मुझे बताए बिना तुम
तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तभी नर्स उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आती है और सौम्या ये देखकर अभी के कंधे पर अपना सर रख देती है। नर्स इंजेक्शन लगाकर चली जाती है, लेकिन अब सौम्या और अभी दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वो दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से अभी अपना मुंह फेर लेता है और सौम्या से कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है। सौम्या यह सुनकर हैरान हो जाती है और अभी वहां से अपने घर आ जाता है, लेकिन अपने घर पर भी अभी अकेला होता है और शराब पीना शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अभी को पता भी नहीं है, लेकिन वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। अभी और युगांधर दोनों एक ही हैं, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। अभी जो कुछ भी सोचता है करता है, उसके अंदर मौजूद स्प्लिट पर्सनालिटी यानी कि युगांधर सब कुछ जानता है, लेकिन युगांधर बनकर वो क्या क्या करता है अभी को नहीं पता। और फिल्म में इसी सस्पेंस को बना कर रखने के लिए दोनों का फेस अलग अलग करके दिखाया गया है। दरअसल हारिका से शादी करने के बाद अभी बहुत खुश था, लेकिन हारिका एक्ट्रेस बनना चाहती थी और घर वालों के प्रेशर में आकर उसे अभी से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद फर्स्ट नाइट के लिए जब दोनों कमरे के अंदर होते हैं, तब हारिका उससे कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मुझे कभी टच करने की कोशिश भी मत करना। वो गुस्से में अभी को कमरे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद से जब भी अभी पुलिस स्टेशन से घर आता था, हारिका उससे झगड़ा करती थी और आखिरकार एक दिन अभी ने उसे हर्षा के साथ पकड़ लिया था और उसी दिन से अभी के अंदर एक दूसरी पर्सनालिटी ने जन्म लिया था, युगांधर, और उसने सबसे पहले हारिका और हर्षा दोनों को मार डाला। लेकिन यह सब कुछ अभी को मालूम ही नहीं है। एक तरफ अभी काफी सिंसियर था, लड़कियों के साथ काफी इज्जत से पेश आता था, वहीं दूसरी तरफ उसकी दूसरी पर्सनालिटी युगांधर हारिका जैसी लड़कियों से नफरत करने लगता है, उन्हें लालच देकर अपने ट्रैप में फंसाता है और जो हारिका के साथ नहीं कर पाया था वो काम उसके जैसी दूसरी लड़कियों के साथ करने की कोशिश करता है। खैर कुछ दिन आराम करने के बाद सौम्या पुलिस स्टेशन में वापस आती है। तब अभी उसे बताता है कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, पता चला है कि तुम्हारी गाड़ी को ठोंकने वाली ब्लैक कलर की एसयूवी थी और उस कास्टिंग एजेंट, रिसोर्ट के मैनेजर, उन सबको किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। उन्हें पैसे भी मिले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कॉल किसने किया था। और अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कीर्ति, जिसने युगांधर को देखा है। इसके बाद सौम्या और अभी दोनों कीर्ति से मिलने के लिए जाते हैं। रास्ते में सौम्या अभी से पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। तब अभी बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, उसने एक दिन अचानक से मुझे छोड़ दिया और भाग गई। लेकिन जब भी सौम्या अभी से उसकी वाइफ के बारे में पूछती थी, अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता था। उसके अंदर की पर्सनालिटी बाहर आने की कोशिश करती है। खैर बातें करते हुए दोनों कीर्ति के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को देखते ही कीर्ति बुरी तरह से डर जाती है। वो अभी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या देखा था, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। वो दोनों वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा की बेटी की शादी थी। वो पुलिस स्टेशन में कार्ड बांट रहा होता है। सौम्या देखती है कि उसमें एक कार्ड अभी की वाइफ हारिका के लिए भी है। सौम्या उससे कार्ड ले लेती है और हारिका को इनवाइट करने के लिए उसके घर चली जाती है। वो हारिका की माँ से हारिका के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि हारिका मर चुकी है। उन्हें बस इतना पता था कि अभी ने हारिका को किसी लड़के के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद हारिका उस लड़के के साथ भाग गई है। खैर सौम्या उसके घर से हारिका का एक फोटो ले लेती है और अपनी एक हैकर फ्रेंड रेशमा से मिलने के लिए जाती है। वो रेशमा को हारिका की फोटो देकर हारिका के बारे में पता करने के लिए कहती है, लेकिन रेशमा उसे बताती है कि हारिका मर चुकी है। कुछ दिनों पहले उसकी बॉडी हर्षा नाम के एक आदमी की बॉडी के साथ मिली थी। दोनों का मर्डर हुआ था। सौम्या यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सीधा अभी के घर जाती है और उसे भी बता देती है कि मेरी फ्रेंड रेशमा ने पता लगाया है कि तुम्हारी वाइफ हारिका की मौत हो चुकी है। और यह खबर सुनते ही अभी के अंदर युगांधर की पर्सनालिटी जाग जाती है। वो हारिका से कहता है कि यह सब कुछ मेरी गलती है, शायद मैंने ही उसे ठीक से प्यार नहीं दिया होगा। वो सिंपैथी के लिए सौम्या के गले लग जाता है, लेकिन वो सौम्या के साथ कुछ करता उसके पहले ही गंगा वहां आ जाता है और सौम्या को लेकर घर चला जाता है। लेकिन इधर युगांधर समझ चुका था कि सौम्या धीरे धीरे उसकी सच्चाई पता लगा सकती है और अब वो सौम्या को भी अपने ट्रैप में फंसाकर मारने के लिए मौके की तलाश में लग जाता है। और आखिरकार गंगा के बेटी की शादी वाला दिन भी आता है। अभी युगांधर की पर्सनालिटी में पूरी तैयारी के साथ शादी में आता है। थोड़ी देर तक सौम्या के साथ डांस करता है और फिर सौम्या
सौम्या से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सौम्या भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। तब युगांधर उसे प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हाँ कहने से पहले सौम्या उससे पूछती है कि तुमने हारिका से भी प्यार किया था या नहीं, तुमने कभी पता लगाने की कोशिश की कि उसे किसने मारा। तब युगांधर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जानना कि वो दोनों कैसे मरे। जिसने भी हारिका और उसके बॉयफ्रेंड हर्षा को मारा है बहुत अच्छा किया है। लेकिन सौम्या ने अभी को कभी भी हर्षा के बारे में नहीं बताया था। वो तुरंत युगांधर को हथकड़ी पहना देती है। दरअसल उस दिन कीर्ति अभी को देखकर डर गई थी और फिर सौम्या ने जब अभी को हारिका की मौत के बारे में बताया था तो अभी ने कोई सवाल नहीं किया था कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। फिर सौम्या ने हारिका, हर्षा और अनुषा तीनों के मर्डर वेपन और पैटर्न को चेक किया तो पता चला कि तीनों का मर्डर एक ही तरह के वेपन से किया गया था, एक ही जगह पर वॉर किया गया था। लेकिन सौम्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली और उसी ने सौम्या को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया था। सौम्या समझ चुकी थी कि युगांधर और अभी दोनों एक ही हैं। वो अभी की पर्सनालिटी को बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन युगांधर सौम्या को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। सौम्या उसका पीछा करती है और आखिर में युगांधर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सौम्या को मारने की तैयारी पहले से ही कर चुका था। सौम्या फिर से उसके पास जाकर अभी की पर्सनालिटी को बाहर बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी युगांधर सौम्या को भी चाकू मारकर घायल कर देता है। लेकिन गन हाथ में होते हुए भी सौम्या गोली नहीं मार सकती थी क्योंकि उससे अभी भी मर सकता था। वो बार बार अभी को बुला रही होती है और आखिरकार अभी के माइंड में अभी की पर्सनालिटी युगांधर को हरा देती है और अभी बाहर आ जाता है और अब वो जान चुका था कि वही युगांधर है। खैर तभी गंगा भी वहां आ जाता है और दोनों को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि अभी एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपना इलाज करवा रहा है और इतना बड़ा केस सॉल्व करने की वजह से हर जगह सौम्या की तारीफ हो रही है। सौम्या अपने घर आती है, तब टीवी देखते हुए सौम्या के पापा भी उसकी तारीफ करते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि अपनी बहन से कुछ तो सीख, कुछ तो काम कर। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।